समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो एंड वेलकम गाइस, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इंस्टाग्राम पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आए थे और काफ़ी कमेंट्स भी किया था आपने यूट्यूब पे। तो फिर आज लेके आ गए हैं आपके लिए DBMS की 5 यूनिट इसमें कवर किया है, बट बहुत टाइम लगा यार उसको ढूंढने में, लाने में। तो आई होप कि इस मेहनत को आप लोग सपोर्ट करेंगे और एक लाइक और एक नीचे आपका प्यारा सा कमेंट होना मैंडेटरी है। चैनल सब्सक्राइब भी करिए अगर आप नए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से निकल के आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर की। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और फॉरेन की। इनमें से एक क्वेश्चन आपका या तो 2 मार्क्स में या तो 10 मार्क्स में, पूरी चारों आएंगी। ठीक है, अगर चारों आएंगी तब 10 मार्क्स में, या 3 आएंगी तो 10 मार्क्स में हो जाएगा, चारों नहीं। सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की तीनों मिला के 10 मार्क्स बनती हैं, और फॉरेन की भी, प्राइमरी, ये सब अकेले पूछे गए तो 2 मार्क्स में। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब 100% की कैटेगरी में ये आता है। फिर आगे चलें तो ER डायग्राम। ER डायग्राम पे आपको थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप के मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। एक आपको डेटा दे दिया जाएगा, उसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस रहेंगे, अराउंड 5 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो उन सब को आपको करना होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ER डायग्राम जरूर करना। फिर DML एंड DDL, ये 100% की कैटेगरी में है। इन द केस की 2 मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट नो डाउट कि DML और DDL दोनों एक साथ पूछ के 10 मार्क्स का भी बन जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ लेना, इन तीनों को देख लेना, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन, जनरलाइजेशन, ये तीनों आपके 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही, बट 2 मार्क्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक डेफिनेशन पूछ ली जाएगी कि स्पेशलाइजेशन क्या है, एग्रीगेशन क्या है, जनरलाइजेशन क्या है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी सेट, भाई ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है ना, ये भी 100%। डेटा एब्स्ट्रैक्शन देख लेना, वैसे इंपॉर्टेंट है बट उतना नहीं दे रहा हूँ मैं। डेटा इंडिपेंडेंस विथ इट्स टाइप, तो इसको मैं दे दूंगा 80%, इसको देख लीजिएगा आप। ये आपका 70%। ओके, तो सारे मैंने बता दिए। 100% वाले बिल्कुल मत छोड़ना, और मेरी मानिए तो इंट्रोडक्शन है, अगर आप ये पूरी यूनिट पढ़ डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट नो डाउट ये 100% की कैटेगरी वाले सारे पढ़ लोगे तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यूनिट का नाम है आपका रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल, और इसमें अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो आपका रिलेशनल अलजेब्रा निकल के आता है। ये आपका 100% की कैटेगरी में है, ये काफ़ी बार पूछा गया है और इस बार भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ SQL, ट्रिगर्स, ज्वाइंस और एम्बेडेड एंड डायनेमिक SQL, ये आपके शायद एक ही टॉपिक में आते हैं जो कि SQL है। ये तो इन चारों की डेफिनेशन, जैसे ज्वाइंस देख लीजिएगा, ट्रिगर्स क्या होते हैं, एम्बेडेड और इनमें डिफरेंस देख लीजिएगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी तो अलग हो गया। तो ये चारों जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, SQL में ही हैं। ठीक है, तो SQL अगर आप पूरा पढ़ लेते हो तो आपके चारों क्या जितने भी आएंगे, तो SQL का एक क्वेश्चन फिक्स है, इतना मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आपका SQL का फिक्स है। फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है, तो ये भी करके जाइएगा। फिर कॉन्स्टेंट्स एंड इट्स टाइप्स पूछा जाता है काफ़ी बार, तो कर लीजिएगा, बट मैं इसको 90% ही दूंगा, उतना नहीं। यूनियन कॉम्पेटिबिलिटी 50%। ठीक है, तो देख लीजिएगा इन सबको। इस यूनिट में ट्राई करिएगा कि जितने 100% हैं सब कवर करिए, और पूरे अगर कवर कर लेते हैं तो बेटर होगा, आपको 20 में से कम 15+ बन जाएंगे अगर सारे कवर कर लेते हो। और जितने अगर 100% वाले करते हो तो भी 15 ही है। ठीक है, 15 से नीचे नहीं जाओगे। चलिए, अब अगर हम लोग देखें यूनिट 3 में क्या इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट 3 का नाम है डेटाबेस डिज़ाइन एंड नॉर्मलाइजेशन। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी से होते हैं। ठीक है, इससे होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस, इसी से पूछे जाते हैं। और मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर इसके आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी से आएंगे, तो इसको जरूर करिएगा। मल्टी वैल्यूड भी करना ही है आपको। ओके, अब आगे चलते हैं। अब अगर आगे देखें तो नॉर्मलाइजेशन, इससे जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आएगा ही आएगा। फिर नॉर्मल फॉर्म्स का एक क्वेश्चन आपका फिक्स है,
अगर देखें तो ये जो प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ मैं, इन तीनों चारों में से एक क्वेश्चन आपका पक्का आने वाला है। अब देखा जाए तो 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, इसमें से आप अगर चाहो तो 1NF को निकाल सकते हो, बट BCNF आपका 100% की कैटेगरी में है, 2NF, 3NF भी आपके 95% की कैटेगरी में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो आपके ये तो 100%, बट विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल भी इनके आएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका 100% की कैटेगरी में है, करके जाइएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है वेरियस एनोमलीज एसोसिएटेड विथ RDBMS। RDBMS, ठीक है, ये कर लेना, 2-3 बार पूछा गया है, तो मैं इसको 80% दे दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो इंपॉर्टेंट है, देख लेना, एक ही क्वेश्चन है और छोड़ के मत जाना यार, कर लोगे तो ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि इस यूनिट से आप स्कोर कर जाओ। फिर मिनिमल कवर, इसमें क्या रहेगा, आपको FD से मिनिमल कवर में कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये कन्वर्जन आप कर लेते हो, वैसे तो 1-2 बार आया है, तो ज़्यादा नहीं, मैं इसको 50% या 70% दे देते हैं, ठीक है, 70% बेटर रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्राई करिएगा, जितने मैंने बताए 100% वाले पक्का करिए, 80% 70% वाले लीव कर सकते हैं, बट ट्राई करिए कि लीव ना करें, ओके। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यूनिट 4 है आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जो क्वेश्चन आता है वो है एसिड प्रॉपर्टीज, और ये फिक्स है यार, 2 नंबर में तो आपका फिक्स ही है, 100% आना ही है। इसमें कई बार आई की बारे में पूछ लेते हैं क्या होता है एसिड में, ठीक है, ACID। उसके बाद ट्रांजैक्शन सिस्टम। ट्रांजैक्शन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, इसमें से स्टेट डायग्राम आपको बनाना रहेगा, और फिर तो इसको मैं 100% कैटेगरी में दे देता हूँ। फिर उसके बाद डेडलॉक हैंडलिंग और प्रिवेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो इन तीनों में से ये तो मान लो 2 मार्क्स में चला गया, इन दोनों में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। उसके बाद देखा जाए तो शेड्यूल्स में कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी और इनकी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाना। फिर कैस्केडलेस एंड रिकवरेबल शेड्यूल्स छोड़ सकते हो, बट देन 50% दे रहा हूँ, कर लेना अगर टाइम है तो, नहीं है तो छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर लॉग के बारे में 1-2 बार आया है, तो आप इसको भी कर लेना। लॉग क्या होता है जान लेना, बेसिक नॉलेज ले लेना, ठीक है, बेसिक क्या है वो तो जान ही लेना। फिर कंकरेंसी कंट्रोल क्या है वो भी पढ़ लेना, ठीक है। तो बेसिक सबका रखो, और मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, बट करके जाना, ठीक है। बस इतना ही था इस वीडियो में, क्या हुआ और चाहिए क्या? चलिए यूनिट 5 भी दे देते हैं आपको। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ, बट कंकरेंसी कंट्रोल क्या है, इसमें टाइम स्टैम्प बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। 2 फेज लॉग विथ एग्जाम्पल 2PL, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, ये आपका 100% की कैटेगरी में है। फैंटम फिनोमिना, ये आपकी 100% की कैटेगरी में है। मल्टी ग्रेनुलरिटी, मल्टीवर्जन स्कीम, इन दोनों को देख लेना, इनको मैं 50% की कैटेगरी में रख रहा हूँ, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट करके जाना। लॉक बेस्ड भी 50% की कैटेगरी में। इतने ही क्वेश्चंस थे जो आपके ओवरऑल निकल के आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। इतना करके जाओगे तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आप 100 में से कुछ नहीं तो 50+ सिक्योर कर जाओगे, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं, देखो भाई, ये मैंने पासिंग के लिए बताया। अगर ये सारे टॉपिक्स कर लेते हो तो आपके 85+ फिक्स है, ठीक है। वैसे तो यूनिवर्सिटी में मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, बट इतने फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इतने करके जाते हो तो आपको मार्क्स पक्का पास हो जाओगे भाई। देखो, पास होने की गारंटी लेता हूँ, पास तो आप होके ही आओगे अगर इतने टॉपिक करके गए 100% वाले। चलिए इतना ही है इस वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करिए यार, उसे बताइए कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ हैं और तू क्या पढ़ रहा है। चलिए इतना ही है इस वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो लाइक जरूर करें, हाँ, बाय।